मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने ब्रेन ट्रेल एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप भारत देश के चाहे राज्य स्तरीय या केंद्र स्तर की कोई भी परीक्षा हो, ऑल इन वन ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक कोई भी भारत देश की परीक्षा है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मेरे द्वारा कराई गई प्रीवियस ईयर्स पेपर की श्रृंखला को सॉल्व करिए। निश्चित ही आपको सफलता आपके चरणों में कदम चूमेगी। दोस्तों, देरी ना करते हुए आज हम भारत देश की श्रृंखला पर आधारित भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आइए मानक समय के बारे में हम समझते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसे आईएसटी इंग्लिश में कहते हैं, आई फॉर होता है इंडियन, एस फॉर स्टैंडर्ड, डी फॉर टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.30 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है और मिर्जापुर स्थानों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोस्तों, ध्यातव्य है कि 20 के देशों द्वारा अपनी सहमत के अंतर्गत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 से अर्थात 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अंशाशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। दोस्तों, आइए हम और आगे कुछ विस्तृत जानकारी मानक समय पर हम आपको दे रहे हैं। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों छोरों की ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार अगर हम जो 24 घंटे को 360 डिग्री से भाग करेंगे मिनट निकाल करके, तो प्रत्येक देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं
180 पश्चिम देशांतरों में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा कहलाती है। आइए दोस्तों, हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वो स्थित है 7 डिग्री 31 पूर्वी बी 172 डिग्री 30 पूर्वी सी 7 डिग्री 30 पूर्वी डी 127 डिग्री पश्चिमी। इसका सही जवाब होगा बी 172 डिग्री 30 पूर्वी। दोस्तों, आइए व्याख्या समझते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 अर्थात 90 मिनट का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 यामोत्तर है, अतः वो स्थान 90 प्लस 82.5 = 172.5 पूर्व में होगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटों का अंतराल पाया जाता है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी आधा घंटा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 घंटा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 अर्थात 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर के गुजरेगी? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। दोस्तों, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से अर्थात वर्तमान प्रयागराज से होकर के गुजरेगी। 9 नंबर है प्रश्न। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी बी 85 डिग्री 30 पूर्वी सी 84 डिग्री 30 पूर्वी डी 82 डिग्री 30 पूर्वी। तो दोस्तों, देशांतरों में भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 पूर्वी यही पाई जाती है। इसका यही करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी मेरठ से, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद के नैनी से। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय
में दोनों में कितने घंटों का अंतर पाया जाता है? 4 सही 1/2 घंटे, बी 5 सही 1/2 घंटे, सी माइनस का 5 सही 1/2 घंटे, डी माइनस का 4 सही 1/2 घंटे। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी प्लस का 5 सही 1/2 घंटे। इसकी व्याख्या है दोस्तों, भारतीय मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं एवं जीएमटी ग्रीनविच माध्य टाइम जो कि 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंगलुरु। इसका व्याख्या है, दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 पूर्व से 77 डिग्री 22 पूर्व के मध्य है। वो शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम है। आइए दोस्तों अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहुंच रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख में तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु जो कि इस पॉइंट पर स्थित हैं। भारत का सबसे दूर स्थित दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है एवं भारत की भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है और सुदूर स्थित उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है और सबसे सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात के गुहार मोती में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जिसका नाम किविथु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिण स्थल है। कन्याकुमारी भारत का वो स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। आइए दोस्तों हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट पर। व्याख्या है दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? कन्याकुमारी में, बड़ा निकोबार में, लक्षद्वीप में, मद्रास में। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि न तो कन्याकुमारी में है, न लक्षद्वीप में है, न मद्रास में है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम। भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है?
तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में? इसका सही जवाब होगा बड़ा निकोबार। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के राज्यों का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला ऑप्शन इसमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही जवाब होगा डी। आइए दोस्तों आगे पहुंचते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 पश्चिमी गुजरात में, 68 डिग्री 7 पश्चिमी राजस्थान में, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब होगा आंसर सी। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। दोस्तों भारत का वो सबसे प्रिय स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वो स्थान कन्याकुमारी है। आइए दोस्तों भारत के सीमावर्ती देशों को आपके सामने हम पेश करते हैं। भारत के निकट पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन में व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीपीय क्षेत्र सहित तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जो कि ये वर्तमान का डाटा सही नहीं है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। आइए दोस्तों देखते हैं किस देश की सीमा सबसे ज्यादा भारत देश के साथ लगती है। सबसे ज्यादा सीमा भारत देश के साथ बांग्लादेश लगाता है और उसके बाद दूसरा देश चीन है, तीसरा देश पाकिस्तान है, चौथा देश नेपाल है, पांचवा म्यांमार है
छठा भूटान है, सातवां अफगानिस्तान है। अगर दोस्तों बात करें कि भारत देश की सीमा से सबसे अधिक सीमा किस देश की लगती है, तो पाकिस्तान की, सॉरी, बांग्लादेश की। और सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। दोस्तों आइए और आगे विस्तृत हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो निर्धारित की गई थी, एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत में, अर्थात चीन और भारत की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान और भारत की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा की गई। अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य द्वीप से पृथक होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक द्वारा 1755 से 53 ईस्वी में किया गया था। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत चोटियां जो अराकान, जोमा, नागा, पटकोई स्थलीय सीमा बनाती हैं, ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की लगती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की, फिर पश्चिम बंगाल की, उसके बाद सिक्किम की। राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख में 1597 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर और उत्तराखंड के साथ 345 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके साथ सिक्किम में 220 किलोमीटर की सीमा और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर की सीमा जो विस्तृत है। दोस्तों, जो इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर रसगुल्लो।